गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यरूपाय नमः। सत्यधर्माय नमः। सत्यरूपिणे विष्णवे श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रिय भक्तगणों, जिसे सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्रिय भक्तगणों, सत्यनारायण व्रत कथा सुनने मात्र से भगवान श्री सत्यनारायण अपने भक्तों पर अटूट कृपा बरसाते हैं। प्रिय भक्तगणों, आज पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत रखा जाता है। सत्यनारायण व्रत को हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत रखते हैं, सत्यनारायण स्वामी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्रिय भक्तगणों, जो सत्यनारायण व्रत को नहीं रख पाते वह सत्यनारायण व्रत कथा को ही सुने। यदि वे सत्यनारायण व्रत कथा को सुनते हैं तब भी श्री सत्यनारायण स्वामी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्रिय भक्तगणों, जो मनुष्य पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करते हैं या सत्यनारायण व्रत कथा को सुनते हैं उनकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। प्रिय भक्तगणों, जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत को कर रहे हैं वह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु को स्नान कराएं और पंचोपचार भगवान की पूजा करें। उसके बाद भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। प्रिय भक्तगणों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन किसी का भी भूलकर अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और हो सके अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, सत्यनारायण व्रत करने वाला मनुष्य पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर आसन लगा कर बैठ जाए। हो सके तो आप सुबह के समय भी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं या कर सकते हैं और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें। संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प नैवेद्य आदि लेकर श्री सत्यनारायण का ध्यान करें। पुष्प नैवेद्य आदि लेकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपके अर्पण किए हैं, इसे स्वीकार कीजिए। मेरी विपदा से रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें या फिर श्रवण करें। सबसे पहले आप थोड़ा सा हाथ में पानी लें और भगवान का ध्यान करके ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह भयाभयंतर शुचि। यह मंत्र पढ़ करके अपने ऊपर जल छिड़क लें। इससे सभी शरीर की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद में आप भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा पढ़ें या फिर श्रवण करें। प्रिय भक्तगणों, अब आइए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। एक समय की बात है, श्री व्यास जी ने कहा, एक समय शौनक आदि विवेकी मुनिगणों ने प्राणों की ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा कि वह व्रत तप कौन सा है जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। हे महामुनि, वह हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया कर सुनाएं। श्री सूत जी बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद अनेक लोकों की यात्रा करते करते
मृत्युलोक में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दुखी जनों को देख नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ नारद जी ने शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाधारी सत्यनारायण के दर्शन किए, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था और उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मन वाणी से परे अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि मध्य और अंत से मुक्त सर्व आत्मा के आदि कारण श्री हरि आपको प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान ने पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है, वह सब मुझे बताइए। भगवान की यह वाणी सुन नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताएं, मैं वह सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे नारद, तुम साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेहवश में इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद ने कहा कि प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किसने किया है। श्री भगवान ने कहा, दुख शोक दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्मरत हो ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद सवाया लें। यह प्रसाद केले के फल, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना हो। यदि गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दें। सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद लें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और इसके पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए स्वजन अपने अपने घर जाएं। ऐसे व्रत पूजन करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कलयुग में विशेष रूप से यह छोटा सा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड की सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, इस व्रत को पहले किसने किया, यह सुनाते हैं, आप लोग इसको सुनिए। बहुत रमणीय काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखित नित्य यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख एक समय ब्राह्मण को चाहने वाली भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रश्न किया, हे विप्र, तुम सदा ही दुखी रहे पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं यह जानना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता है। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का उपाय जानते हो तो कृपया बताएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप विष्णु मनचाहा फल देते हैं, अतः विप्र तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्यों के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य व्रत का विधान ठीक तरह बताकर वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया व्रत करेगा। इसी विचार के कारण उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन वह स्वयं यह संकल्प लेकर कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, भिक्षा मांगने निकला
उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी धन से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण व्रत करता रहा, सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, पृथ्वी पर जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। श्रीमन नारायण ने यही श्री नारद जी से कहा था। श्री सूत जी बोले, यह सब तो मैंने कहा, अब और क्या बोलूं? तब ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर यह सत्य व्रत और किसने किया है, यह जानने की हमारी इच्छा है। श्री सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों, अन्य जिन लोगों ने यह व्रत किया उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास मिटाने वह ब्राह्मण के घर में गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम कर उस लकड़हारे ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है, विस्तार से कहें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मनोवांछित सभी फलों को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरा यह धन धान्य है। यह जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ले जल पी लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर उसने विचार किया कि इन लकड़ियों के बेचने पर आज जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण का पूजन करेगा, वह सत्यनारायण का उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार कर लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ सिर पर धारण किया और निकल पड़ा। वह धनवान लोगों की बस्ती में गया जहां उसे अपनी लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैया बनाकर अपने घर ले आया। वहाँ अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान बना और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड की सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोली, मुनियों, आगे की कथा सुनाते हैं। सभी उत्तम मुनि श्रवण करें। पूर्व समय में उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य देवालयों में जाता और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। और उसकी कमल जैसे मुख वाली सती रानी थी। ये राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में साधु नाम का एक वैश्य धन धान से भरी नाव ले वहां पहुंचा। वैश्य नाव को किनारे पर लगा सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा। उस वैश्य ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया। साधु नामक वैश्य बोला, हे राजन, आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं? मैं अब यह सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु नामक वैश्य, हम बंधु बांधव के साथ विष्णु भगवान सम तेजस्वी श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा से भजन सुनकर साधु ने विनय पूर्वक कहा, आप इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझे भी कहिए। मैं भी यह व्रत करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर भी संतान होगी? इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण का व्रत करेंगे। पतिव्रता स्त्री लीलावती सती पैत सहित आनंदित हुई। सत्यनारायण के प्रसाद से संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने में लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन कहे, हे स्वामी, आप पहले किए संकल्प के अनुसार सत्यनारायण व्रत क्यों नहीं करते? साधु नामक वैश्य बोला, प्रिय, कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इतना कहकर वह वैश्य नगर को चला। इधर कलावती कन्या पिता की
घर रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वैश्य ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में देखा। धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वैश्य ने तत्काल विचार कर कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर खोजने हेतु दूत भेजे। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कांचन नगर गए। वहां से बड़ा गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र कन्या के योग्य वर देख और उसे ले आए। वैश्य पुत्र को देख साधु वैश्य अपने परिचित बंधु बांधव सहित संतुष्ट हुआ। अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वह साधु नामक वैश्य सत्यनारायण व्रत को भूल गया। परिणाम स्वरूप भी श्री भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ समय बीता। अपने काम में होशियार धनिक वैश्य अपनी जमाता को साथ ले शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़ा। वह समुद्र के पास सुंदर रत्नसार नगर में गया। वहां जाकर वह धनवान वैश्य अपने जमाता के साथ व्यापार करने लगा। इस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वैश्य को कठिन श्राप दिया कि वैश्य बहुत कष्ट को प्राप्त करे। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर चोर वहां आया जहां वैश्य और उसका दामाद ठहरे थे। राजा के दूतों को अपना पीछा करते देख चोर डरकर धन वहीं छोड़ अलोप हो गया। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहां देखा और दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। हर्षित होकर दूत राजा से बोले कि 2 चोर लाए हैं, आप उनके लिए आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से शीघ्र ही उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार किए जेल में डाल दिया। श्री सत्यनारायण की माया से वैश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने वैश्यों का सारा धन छीन लिया। शापवश वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर की संपत्ति चोर ले गई। वैश्य की स्त्री शरीर से रुग्ण मन में चिंता लिए भूख से भूखी अन्न पाने के लिए घर घर भटकने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहां उसने सत्यनारायण का व्रत पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात्रि को अपने घर लौटी। घर जाने पर कलावती से उसकी माता ने प्रेम पूर्वक कहा कि बेटी रात में कहाँ रही, तेरे मन में है क्या? कलावती ने तत्काल माँ से कहा कि माता, ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होते देखा है, मैं वही थी। कन्या के वचन सुन कर वैश्य की पत्नी तत्काल सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई। साध्वी लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद घर आ जाएं। लीलावती ने प्रार्थना की कि सत्यनारायण प्रभु उसके पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें। इस व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि वह सवेरे ही वैश्यों को मुक्त कर दें, छीना हुआ धन लौटा दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे धन और पुत्रों सहित राजा के राज्य का नाश कर देंगे। इतना बताने के बाद श्री भगवान की स्वप्नवाणी मौन हो गई। प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों एवं सभासदों को स्वप्न के संबंध में बताया और आदेश दिया कि बंदी वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही विनम्र भाव से दोनों वैश्य पुत्रों को बंधन के बिना राजा के समीप लाए। दोनों वैश्यों ने चंद्रकेतु को नमस्कार किया। पिछली दशा के डर से व्याकुल वैश्य पुत्र कुछ नहीं बोल पाए। राजा दोनों वैश्यों को देख आदर से बोला, भाग्य ने आपको यह कष्ट दिया है, अब डरने की बात नहीं है। इसके बाद वैश्यों की बेड़ियां कटवा कर उनकी हजामत बनवाई, तब वस्त्र गहने आदि से उन्हें पुरस्कृत किया गया तथा प्रसन्न किया। अपने शब्दों से भी उनको संतोष किया। जो धन वैश्यों का छीना था वह दुगना कर लौटा दिया। राजा ने कहा, हे साधु वैश्य, तुम अब अपने घर जाओ। दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से हम अपने घर लौट जाएंगे। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल पड़े। श्री स्कंद पुराण की रेवाखंड की सत्यनारायण व्रत कथा का
तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे अपने घर की ओर चला। अभी कुछ दूर ही जब साधु चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से डंडी का वेश धर वैश्य से प्रश्न किया कि उनकी नाव में क्या है। संपत्ति में मस्त न साधु ने हंसकर कहा कि हे डंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो लता पत्र ही हैं। ऐसे निष्ठुर वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा कहा सच हो। इतना कह डंडी वैश्य के पास से कुछ दूर हो गए और समुद्र के ही किनारे बैठ गए। डंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वैश्य ने देखा कि नाव हल्की और उठती हुई चल रही है। वह बहुत चकित हुआ। उसने नाव में लता पत्र ही देखे तो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वह चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे शोक क्यों करते हो? यह डंडी स्वामी का श्राप है। वह डंडी सर्वसमर्थ हैं, इसमें संशय नहीं। उसकी शरण में जाने से मनोवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मान वैश्य डंडी स्वामी के पास गया। डंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोला, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दें। बार बार नमन कर महाशोक से व्याकुल हो गया। वैश्य को रोते देख डंडी स्वामी ने कहा, रो मत। सुनो, तुम मेरी पूजा को भूलते हो। हे कुबुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख हुआ है। वैश्य स्तुति करने लगा। साधु बोला, प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हुए हैं। वे भी आपके अद्भुत रूप गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ आपको कैसे पहचान सकता हूँ? कृपया प्रसन्न हो। मैं अपनी सामर्थ्य से आपका पूजन करूँगा। धन जैसा पहले था वैसा कर दें। मैं शरण में हूँ, रक्षा की जाए। भक्ति युक्त वाक्यों को सुन जनार्दन संतुष्ट हुए। वैश्य को उसका मनचाहा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। तब वैश्य नाव पर आया और उसे धन से भरा देखा। सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। यह कहकर साधु वैश्य ने अपने सभी साथियों के साथ ही सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। नाव चलने योग्य बना अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने गृह नगर के निकट अपने दामाद से बोला कि देखो, वह मेरी रत्नपुरी हैं। धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत नगर में साधु वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वैश्य दामाद के साथ तथा बहुत सा धन ले सगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत के वचन सुन सती स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, मैं साधु के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ। अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने भी व्रत समाप्त माना। प्रसाद लेना छोड़ अपने पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। सत्यनारायण इससे रुष्ट हो गए और उसके पति तथा धन से लदी नाव को जल में डुबा दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा। उसे बड़ा दुख हुआ और वह रोती हुई भूमि पर गिर गई। नाव को डूबती हुई देख कन्या के रोदन से डरा हुआ साधु वैश्य बोला, क्या आश्चर्य हो गया? नाव में मल्ला भी चिंता करने लगी। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली। इस समय नाव सहित दामाद कैसे अदृश्य हो गए हैं। ना जाने किस देवता ने नाव हर ली है। सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। इतना कह वह सज्जनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहाँ बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वैसे कन्या ने पति की खड़ाऊ लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री सहित साधु वैश्य ने अपनी बेटी का यह रूप देखा। धर्मात्मा साधु वैश्य दुख से बहुत व्याकुल हो चिंता करने लगा। उसने कहा कि यह हरण श्री सत्यदेव ने किया है। सत्य की माया से मोहित हूँ। सबको अपने पास बुलाकर उसने कहा कि मैं सविस्तार सत्यदेव का पूजन करूँगा। दीन प्रति पालन करने वाले
भगवान सत्यनारायण बारंबार प्रणाम करने पर प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल ने कृपा कर यह वचन कहे, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति को देखने आई, इसी के कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो हे साधु, इसे इसका पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। साधु की बेटी ने यह आकाशवाणी सुनी। तत्काल वह घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर लौटी तो अपने सुजन पति को वहां देखा। तब उसने अपने पति से कहा कि अब घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रखी है। अपनी बेटी के वचन सुन साधु वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधव एवं जमाता को ले अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा और अंत में श्री सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को गया, जो अवैष्णवों को प्राप्त नहीं है और जहाँ मायाकृत सत रज तम 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड की सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण सुनो, आगे की कथा कहते हैं। तुंगध्वज नामक एक राजा अपनी प्रजा के साथ पालन में तत्पर था। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख हुआ। एक दिन राजा ने वन में जा बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वट वृक्ष की छाया में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। बहुत संतोष पूर्वक तथा भक्ति के साथ बंधु बांधव को लिए गोप ग्वाल सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा गर्व के वश में ना तो पूजन स्थल के पास गया और ना ही सत्यनारायण को नमन किया। फिर भी गोप ग्वालें प्रसाद लेकर राजा के पास आए। प्रसाद राजा के समीप रख पूजा स्थान पर लौट गए और प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने प्रसाद वहीं छोड़ दिया और दुख होगा। उसके 100 पुत्र धन धान सभी नष्ट हो गए। तब उसको निश्चित रूप से बोध हुआ कि श्री सत्यनारायण ने ही उसका सर्वस्व नष्ट कर दिया है। अतः जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था, राजा वहीं जाए। यही विचार कर राजा ग्वाल वालों के पास गया। राजा ने ग्वालों के साथ विधि विधान से और भक्ति पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से पुण्य धन पुत्र वाला बन गया। इस जीवन में सुख भोगकर अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है और फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंदी व्यक्ति का बंधन कट जाता है, वह ग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। व्यक्ति मनोवांछित फल भोगकर अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण व्रत की कथा कही है। इसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण को कोई काल, कोई ईश्वर और कोई सत्यदेव कहेंगे। कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूप धरिए मन चाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने यह सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके बाद के जन्म की कथा सुनाते हैं। महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़ारा भील वह राज बना। वह श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी बने। धार्मिक साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मूरध्वज राजा बना। आधा शरीर आरे से चीरकर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा त्वगंध्वज स्वयं भू मनु हुए। सभी को वैष्णव पद पर लगा, भागवत बना।
श्री वैकुंठ लोक को गई। श्री स्कंद पुराण की रेवा खंड की सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।